बेटा यूट्यूब पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप अपनी क्लास लिखें, यहाँ पे क्लास एक्सरसाइज का EX ही लिखें और क्वेश्चन नंबर का Q लिख के NO जो भी आपका क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर लिखें। आपकी वो बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की है तो NBF लिखें, पंजाब की है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है तो PTB लिखें, अगर सिंगल नेशनल करिकुलम की है तो फिर ये लिख दें, साथ मैथ सर नदीम नवर लिख के सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वीडियो आ जाएगी। इसके अलावा बेटा फेसबुक पे भी हम मेरे पेज को लाइक करें। इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन के बारे में कोई मज़ीद को पूछना चाह रहे हो या क्वेश्चन ना मिल रहा हो तो मेरा इंस्टाग्राम पे भी मैं मौजूद हूँ, वहाँ पे आप मुझे मैसेज करें, आपको उसकी गाइडलाइन आपको दी जाएगी। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है, अरूबा डिपॉजिट्स 90,000 इन अ बैंक। एक बैंक में उसने 90,000 डिपॉजिट करवाया, जमा करवाया है एट द रेट ऑफ 4.5%। 4.5% रेट मीन कि उसको 100 के ऊपर 4.5 रुपीज़ प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है ना। 100 के ऊपर 4.5% एक साल का। आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स, कितने साल के बाद, विल शी गेट एन अमाउंट ऑफ 1,18,350 रुपीज़। 90,000 की बजाय 1,18,350 रुपया उसको मिलेंगे। इस रेट के हिसाब से उसको प्रॉफिट मिला है। तो वो ये पूछ रहे हैं कि इतने जो ज़्यादा पैसे हैं, इतना जो प्रॉफिट एक्स्ट्रा बनेगा वो कितने साल के बाद बनेगा। तो जो हमने इससे पहले फार्मूला सीखा हुआ है, जो प्रॉफिट का फार्मूला है PRT/100, तो ये वाला बेटा फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई होगा। लेकिन सबसे पहले हमने इसकी अमाउंट जो है ना, अमाउंट में से हमें पता है कि जो अमाउंट होती है ना, ये असल अमाउंट, इसकी जो अमाउंट होती है, अमाउंट जैसे उन्होंने बताई हुई है 1,18,000 अमाउंट होती है। असल जो अमाउंट होती है जिसको प्रिंसिपल कहते हैं और इसमें प्रॉफिट को प्लस करके अमाउंट बनती है। तब हम क्या करेंगे कि अमाउंट में से इसकी जो प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, बाकी हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। तो क्योंकि जो फार्मूला पुट करते हैं ना, फार्मूले के अंदर प्रॉफिट का तो आता है लेकिन अमाउंट का कॉलम में इसकी वैल्यू नहीं होती। तो हम पहले इसमें से फाइंड करेंगे कि 1,18,000 में से 90,000 माइनस कर देंगे, जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगी ना वो प्रॉफिट कहलाती है। तो पहले हम प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे। तो बेटा क्वेश्चन के मुताबिक प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल कहते हैं असल अमाउंट जो होती है वो, इसके ऊपर रेट ये 4.5% है, कितने टाइम के लिए, अमाउंट जो उसने ली है वो 1,18,000 है। तो प्रॉफिट क्या हुआ, जितनी अमाउंट ली है उसमें से असल अमाउंट माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसने प्रॉफिट उसको क्या मिला है। इसको चाहे आप ऊपर नीचे रख के इसको माइनस कर लेना तो आ जाएगा ये 50 रुपीज़। तो ये प्रॉफिट है। अब इस वैल्यू को हम फार्मूले के अंदर पुट कर लेंगे। तो फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल होता है PRT/100। अब प्रॉफिट की जगह पे प्रॉफिट की वैल्यू लिख देंगे, इक्वल का इक्वल, प्रिंसिपल इसका है 90,000, रेट है उसका 4.5 और टाइम हमने फाइंड करना है ओवर 100। अब जो वैल्यू फाइंड करनी है ये इधर रह जाएगी, बाकी सारी वैल्यू को हम उस तरफ ले जाएंगे। अब देखें कि इसका चाहे आप ऐसे कर लें, वैसे तो यहाँ पे भी कर लें फिर भी ठीक है, नहीं तो उस साइड पे जाके कर लें कि डेसिमल ख़त्म करके ओवर 10 आ जाएगा। फिर 3 ज़ीरो के साथ ये 3 ज़ीरो कट जाएंगे, ऐसे कर लें फिर भी ठीक है, या उस तरफ जाके कर लें। तो इस तरफ सिर्फ टी को बचाना है, जो वैल्यू इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही हैं वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएंगी 4.5 भी, और ये 100 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसका डेसिमल ख़त्म किया तो ऊपर 10 आ जाएगा, ये डेसिमल ख़त्म हो गया। अब देखें इसके बेटा 2 ज़ीरो के साथ ये 2 ज़ीरो कट गए, 1 ज़ीरो के साथ ये ज़ीरो कट गया, ठीक है, और इस ज़ीरो के साथ ये ज़ीरो कट गया। अब इनको आप बारी बारी चाहे डिवाइड कर लें या इनको इकट्ठा डिवाइड कर लें। तो इनको जब इसको 45 को 9 से मल्टीप्लाई करके फिर इसको अंदर आके इसके आंसर के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 7। तो जो टाइम होता है ना ईयर्स में होता है, टाइम इक्वल टू 7 ईयर्स, ये बेटा आंसर आ जाएगा। यानी उसने 7 साल के लिए वो पैसे इतने जमा करवाएगी तो फिर उसको इस रेट के हिसाब से इतने ज़्यादा पैसे फिर इसको मिलेंगे।
ठीक है, 28,350 रुपये उसको प्रॉफिट मिलेगा 7 साल के बाद जाके। ये हमें टाइम ही फाइंड करना था।